हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज देखिए कुछ मैं एग्लोनिमा के प्लांट्स को लगाने जा रही हूँ और कुछ की मतलब रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। गार्डन में पहले से ही हैं लेकिन वो अच्छे से चल नहीं रहे हैं तो उनको दूसरी मिट्टी में देने जा रही हूँ। और अभी देखिए मैंने ऑनलाइन ये कोको चिप्स मंगवाया है। इस बार कोको पीट की जगह मैं ये कोको चिप्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोको पीट में जो पौधे मैंने लगाए थे उसमें से तो कुछ एग्लोनिमा के प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं लेकिन कुछ पौधे अच्छे नहीं चल रहे हैं। मिट्टी एक टाइम के बाद अगर हम कोकोपीट मिलाते हैं तो कुछ समय के बाद मिट्टी तब भी हार्ड हो जाती है और इस तरह से जब ये बारीक टुकड़ों में रहेगा तो मिट्टी हमारी अच्छी रहेगी, ठोस नहीं हो पाएगी, जमेगी नहीं। तो एग्लोनिमा के लिए जो भी मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ उसमें देखिए क्या मैंने मिलाया है। तो जिस तरह से मिट्टी मैंने तैयार किया है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने नाप तोल करके नहीं रखा है मिट्टी को, अंदाजे से बता देती हूँ। अगर मीडिया जो हमारी तैयार हो रही है अगर उसको 10 भाग में बांटें हम, तो जो मैंने कोको चिप्स लिया है ये लगभग 3 भाग है और 3 भाग के ही लगभग इस तरह की रेत है जो हमारे वहाँ इसको मोरंग बोला जाता है। और इसको मैंने बिल्कुल भी छाना नहीं है, जैसे इसमें बड़े टुकड़े भी हैं तो उसको भी मैंने रख लिया है। और 2 भाग लगभग वर्मी कंपोस्ट है, इसमें गोबर की खाद मैं नहीं मिला रही हूँ, तो 2 भाग लगभग वर्मी कंपोस्ट है। 1 भाग हमारा ये मिट्टी है, हमारे गार्डन की ही मिट्टी है और 1 भाग ये लकड़ी का कोयला है। लकड़ी का कोयला एग्लोनिमा के प्लांट में अगर हम मिलाते हैं बहुत अच्छा काम ये भी करता है। जिस तरह से कोकोपीट है हमारा, कोकोपीट क्या करता है, जो भी मिट्टी हम तैयार करते हैं मिट्टी को एक तो हल्की बनाता है और मिट्टी में गैप रहता है, मिट्टी एक दूसरे में बंधती नहीं है और गैप रहता है जिससे जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। इससे जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और जब मिट्टी बनती नहीं है तो पानी हमारा बिल्कुल भी गमले में नहीं रुकता है, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है और नमी को बहुत दिनों तक ये होल्ड करके रखता है। तो एग्लोनिमा का प्लांट ही ऐसा है जिसको नमी तो चाहिए लेकिन पानी बिल्कुल भी ना रहे। अगर पानी रुकता है तो तुरंत ही इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और एग्लोनिमा हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा ये कोको चिप्स है, अब भी इसका यूज़ मैं करूँगी। और कोयला ये लकड़ी का कोयला है, बहुत अच्छे से ये भी काम करता है। पौधों में कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है, पौधों की मिट्टी हल्की बनाता है, फंगस से भी बचाता है ये पौधों को। ये वो पौधे हैं जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना है, तो ये तो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ ये प्लांट और इनको इसी में मैं करूँगी रिपोर्ट। और ये पौधे मेरे अलग पहले से लगे हुए हैं, करीबन इनको नर्सरी से लाए साल भर हो गया और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये बढ़ नहीं रहा है। मिट्टी जो मैंने ये तैयार की है ये भी हल्की है लेकिन इसमें मिट्टी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है और रेत मैंने इसमें नहीं मिलाया था। रेत ना मिला के मैंने इसमें कोकोपीट और मिट्टी और गोबर की खाद मिलाई थी। तो इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, गोबर की खाद की जगह मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट रखा है, कोकोपीट की जगह मैंने कोको चिप्स रखा है। तो इन पौधों को तो इसी पॉट में लगाऊंगी, मिट्टी अलग होगी। तो पहले देखिए इसको निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही आसानी से निकल आया है और बिल्कुल ही जो नर्सरी से प्लांट ही ले आई हूँ, जो भी मिट्टी में लगा है इसमें मिट्टी ना के बराबर है, मिट्टी है ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कोकोपीट है। तो मैंने तो सिर्फ कोकोपीट नहीं मिलाया और आप इनकी जड़ों को देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है जड़ों की, कितने अच्छे से ये बढ़ रहे हैं। तो मैंने तो रेत थोड़ी सी मिलाई है और मिट्टी भी थोड़ी सी मिलाई है, इसी में इन पौधों को लगाऊंगी और बहुत बड़े साइज़ में नहीं अभी इनको शिफ्ट करना है, इसी में लगा देना है। तो इस तरह से साइड से हम भर देंगे मिट्टी, ये देखिए हल्के हाथों से, जड़ें बिल्कुल भी टूटे ना। अगर एग्लोनिमा एक बार चल जाता है गार्डन में तो बहुत अच्छे से चलता रहता है, लेकिन शुरुआत में जब हम छोटे पौधे लेके आते हैं तो इस तरह का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, पौधे जल्दी सेट नहीं हो पाते हैं गार्डन में अगर हमने मिट्टी अच्छे से नहीं तैयार की है। और मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ आप लोगों से कि अभी तक एग्लोनिमा के प्लांट मेरे अच्छे नहीं चल रहे थे लेकिन इस बार कुछ पौधे अच्छे चले हैं तो मुझे लगा और भी ज़्यादा अब एग्लोनिमा के प्लांट ले आने चाहिए मुझे गार्डन में। तो ये 2 नए मेहमान ले आई हूँ मैं अपने गार्डन में इस बार
और देखते हैं ये प्लांट्स मेरे कैसे चलते हैं। और इसको भी इसी तरीके से कुछ निकाल के लगा लूँगी मैं। और सब के सब देखिए किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट में लगे हुए हैं। कोकोपीट है और इसमें थोड़े से ये चिप्स टाइप के टुकड़े भी हैं। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे हल्के हाथों से इनको रख के और साइड से मिट्टी से दबा देना। सभी पौधों को इसी तरह मैं लगा लेती हूँ। इन पौधों की देख सकते हैं आप, इनमें भी ऐसा नहीं है कि रूट्स अच्छी से नहीं तैयार हुई हैं। देखिए कितने अच्छे से जड़ें इनकी बनी हैं और नई जड़ें दिख रही हैं। वाइट जो भी रूट्स वाइट कलर के होते हैं वो अच्छी जड़ें होती हैं, बिल्कुल भी इन जड़ों में सड़न नहीं होती है। फिर भी मैंने मिट्टी चेंज कर दी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अच्छे से पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है इनकी। तो इस तरह से देखिए इस वाले पॉट में भी, मिट्टी के पॉट में भी मैंने कुछ इस तरह से नीचे एक लेयर डाल दिया है और इसको कुछ इस तरह से रख के और साइड से मिट्टी डाल देते हैं। तो देखते हैं कोको चिप्स का रिज़ल्ट कैसा रहता है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी बिल्कुल भी इसमें सख्त नहीं होगी, बैठेगी नहीं, और इसी तरह की मिट्टी चाहिए होती है एग्लोनिमा के प्लांट को, और नमी भी इसमें बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा हमें बार बार पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होगी अभी इस मौसम में, या सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में थोड़ा सा देख रेख इन पौधों की बढ़ जाती है। हाँ देखिए सभी पौधों को मैंने लगा लिया है और इसमें से कुछ ऐसे पौधे थे जो गार्डन में बिल्कुल अच्छे से नहीं चल रहे थे, बड़े पॉट में थे और मिट्टी उस में ज़्यादा थी। जो भी मैंने मीडिया तैयार किया था उसमें मिट्टी ज़्यादा थी। तो इस तरह से देखिए छोटे पॉट में इस बार मैंने रिपोर्ट किया है। फंगीसाइड मिला के मैं पानी दूंगी। पहली बार जो भी पानी दे रही हूँ, मिट्टी में जो पानी दूंगी उसमें फंगीसाइड आप मिला लीजिए। वैसे मिट्टी में मैंने मिला दिया था, फिर भी थोड़ा सा मैं दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि बारिश का टाइम है और मैंने इसमें कोको चिप्स ज़्यादा मिलाया है, तो पानी को बहुत देर तक ये होल्ड करके रखेंगे। अब इनमें मुझे 1 हफ्ते तक पानी शायद देने की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत ज़्यादा। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने जल्दी से पानी नीचे से निकल रहा है, पूरा ही ये बहुत अच्छे से है। पानी तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता है इस मीडिया में। सिर्फ जड़ों को नमी मिलती रहेगी जो कोकोपीट में हमने लगाया है। बस कुछ इस तरह से, और सब में मैं दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी।